नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, झारखंड की राजनीति से निकल कर आ रही है। एनडीए खेमे ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है और फॉलोअप की उस खबर पर भी मुहर लग गई है जिसमें हमने आपको बताया था कि 68, 10, 2 और 1 का फॉर्मूला इस बार तय होने जा रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, 10 सीटों पर आजसू, 2 पर जदयू और 1 में लोजपा। ये तय हो गया है कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है एनडीए खेमे की पार्टी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं राजमोहन जी, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे आज सीट का बंटवारा हुआ है और कौन सी सीटें किस पार्टी को मिली है। राजमोहन जी, सीट का बंटवारा आज होना था, बहुत अहम नज़र थी सबकी। सीट का बंटवारा तय हो गया है बीजेपी। बिल्कुल, आज की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है, झारखंड में चूंकि चुनावी मौसम है तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन चल रहा था और एनडीए में जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था, फाइनल माना जा रहा था। और हमने भी फॉलोअप ने भी लगातार जो है इस खबर को फॉलो किया और बताया कि कैसे 68, 10, 2 और 1 यानी जेडीयू को 2 सीटें मिल रही हैं और वही 2 सीटें मिली है जिसकी हमने घोषणा की थी, चर्चा की थी। और जो कयास लगाए जा रहे थे, जमशेदपुर पश्चिमी की सीट है और तमाड़ की सीट है। आपने देखा कि सरयू राय जो को लेकर जमशेदपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो पूर्वी से भी लड़ चुके हैं, पश्चिमी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों जगह से जीत भी चुके हैं। और इस बार उनकी सीट जो है वो पूर्वी से पश्चिमी होने जा रही है, ये लगभग साफ हो गया है। इसके साथ ही राजा पीटर जो पिछले दिनों जेडीयू में शामिल हुए थे, वो तमाड़ से चुनाव लड़ेंगे, ये भी अब लगभग साफ हो गया है। जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं, वो है तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी। वही लोजपा रामविलास को भी एडजस्ट किया गया है। चतरा की सीट लोजपा रामविलास चिराग पासवान को झारखंड में मिली है एनडीए के भीतर लड़ने के लिए। वहीं आजसू को लेकर जो चर्चा है, 10 सीटें, वो कौन सी 10 सीटें? वो 10 सीटें जो है उनका नाम हम बता देते हैं। सिल्ली की सीट जिस पर सुदेश महतो लड़ेंगे, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़ की सीट को लेकर देखा आपने कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ईचागढ़ से जो है पहुंच जाते हैं रांची ऑफिस में और किस तरीके का की मांग जो है वो उठती है कि ईचागढ़ को भाजपा को दिया जाए। लेकिन ईचागढ़ की जो सीट है वो बीजेपी ने आजसू को दे दिया है गठबंधन में लड़ने के लिए। मांडू की सीट आजसू चुनाव लड़ेगी, जुगसलाई से आजसू चुनाव लड़ेगी, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर, ये वो 10 सीटें हैं। फिर से बता दे रहे हैं, सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर, ये जो 10 सीटें हैं इन पर आजसू एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा। ये भी एक दिलचस्प बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 1-2 सीटों को लेकर हम अंतिम कह रहे थे कि अंतिम समय में इसको बदलाव किया जा सकता है या कुछ अभी इसको तय नहीं माना जाए। एडजस्टमेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि सामने वाले का उम्मीदवार देखकर, सामने वाला यानी जेएमएम और जो इंडिया ब्लॉक है उसके कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद 1-2 सीटों पर कहीं ना कहीं बदलाव जो है आजसू और भाजपा आपस में कर भी सकते हैं। इसकी संभावना भी जब तक नामांकन की आखिरी तारीख बीत नहीं जाती है तब तक बनी रहेगी। ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं। और बड़े दिलचस्प अंदाज में वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो हम बता रहे थे कि सीट शेयरिंग जो है एनडीए में तय हो गई है। इसके तहत 10 सीटें आजसू को मिली हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिली है लड़ने के लिए। वहीं लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 1 सीट मिली है। कहा जा रहा था कि 5 सीटों की मांग है, 3 सीटों की मांग है, लेकिन 1 सीट पर जो है मना लिया गया है चिराग पासवान को झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए के साथ मिलकर। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि सबको साथ लेकर चला जाए। इस बार के चुनाव में कोई जिच जो है, आपसी जो तालमेल है वो बिगड़े नहीं और जो सारी पार्टियां जो एनडीए में हैं, जो बाकी अन्य प्रदेशों में भी साथ निभाती हैं, वो भी अगर यहाँ आकर चुनाव लड़ना चाहती है, जैसे बिहार में सहयोगी है कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर, चाहे जेडीयू हो चाहे चिराग पासवान हो, और उनको भी यहाँ झारखंड में चुनाव लड़ने का मन हुआ तो उनको भी एनडीए के भीतर एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर इस बार पिछली बार जो गलती हुई थी 2019 के चुनाव में कि आजसू गठबंधन से छिटक कर अलग चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही हम 2 बदलाव जो आज की डेट में दिखाई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटी बेटी और माटी की भी बात की जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा, तो ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो बात है कि बेटी बचाने का चुनाव है, रोटी और माटी को लेकर ये चुनाव है, ये झारखंड में लगातार बीजेपी कहती आ रही है जब से
चुनावी मौसम यहाँ बना है। लगातार इस बात की चर्चा है। आप देखिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जब मुद्दा उठाया गया तो उसको बेटियों से भी जोड़ा गया, जो आदिवासी बेटियां हैं उनसे भी जोड़ा गया। रोटी और माटी की बात जो है वो लगातार भाजपा के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, कृषि मंत्री एक बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लगातार कैंप करते रहे हैं। तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और सबने यही बात दोहराई है। आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासी गाँव में गए हैं, आदिवासियों के बीच गए, उनसे मुलाकात की है और वहाँ पर जाकर जब वो लौटे हैं तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड में जो है रोटी, बेटी और माटी को बचाने के लिए इस बार बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी बात को अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। उम्मीदवारों के नाम जो है हालांकि वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच जो एक दिलचस्प खबर आज के तारीख में जो सामने आ रही है, जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, बीजेपी ने एक तरफ सीट शेयरिंग एनडीए में कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सवाल वही था कि एनडीए को आज 2 झटके लगे हैं। एक तो आजसू से झामुमो में जा रहे उमाकांत रजक और दूसरा बीजेपी के जो कदावर नेता माने जाते हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, केदार हाजरा, वो झामुमो में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए हैं। इसको कैसे देखिए, जेएमएम ने आज 2 झटके एनडीए को दिए हैं। एक आजसू के नेता को अपने पाले में मिलाने की कोशिश हो रही है और दूसरा बीजेपी के नेता जो है केदार हाजरा, वो आ रहे हैं। और केदार हाजरा को लेकर जो जानकारी है वो आपने कहा कि वो मंजू कुमारी जो है 3 बार वो रह चुके हैं विधायक, और मंजू कुमारी जिनको पिछली बार उन्होंने हराया था और वो कांग्रेस से थी, वो कांग्रेस छोड़कर चुकी बीजेपी में आ गए हैं। तो इस वजह से ये बीजेपी को छोड़कर अब जेएमएम से उम्मीदवारी करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ आजसू के नेता हैं जो उमाकांत रजक, और आंदोलनकारी रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, मजदूरों के नेता माने जाते हैं, तो वो पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास इस वक्त। और वो भी इस बात को लेकर नाराज़ थे कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, वो भी मांग रहे थे टिकट। तो उनको चंदन क्यारी से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है और शायद आश्वासन मिल गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, इसलिए वो भी अब जेएमएम का दामन थामने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साथ 2 झटके झामुमो ने, इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को दे दिए हैं। और एक आजसू के नेता और एक बीजेपी के नेता जो है आज झामुमो का दामन थामने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक साथ एनडीए को 2 झटके दिए हैं। उधर एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, हालांकि अभी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं किसी भी पार्टी की तरफ से। ये बड़ी खबर। चलिए, तो एक साथ 2 झटके झामुमो ने एनडीए गठबंधन को दिए हैं। एक तरफ उमाकांत रजक और दूसरे केदार हाजरा जो है आज झामुमो में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए हैं। बहरहाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो ये है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है 68, 10, 2 और 1 इसको तय कर दिया है। इस वक्त यही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in